नमस्कार, मैं कुलदीप, आपका स्वागत है इस चैनल पर। आज हमारे साथ हैं मनोज बाजपेयी जी, जो कि एक सुपरस्टार हो चुके हैं इसमें आज के समय में, और उन्होंने अपने स्ट्रगल के द्वारा इस मुकाम को हासिल किया है, ना कि किसी के प्रभाव के द्वारा। तो चलिए हम उनसे मिलते हैं और पूछते हैं कुछ सवाल। मनोज भैया, एक चीज़ आप बताइए, जैसे कि अभी आपके बारे में सुना गया कि आप जब दिल्ली में हुआ करते थे कभी, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि जब दिल्ली में आप थे तो उसमें हिंदी बोलने वाले जो व्यक्ति थे, हिंदी भाषी व्यक्ति थे, भोजपुरी भाषी व्यक्ति थे, मतलब इनसे आप थोड़ा दूरी बना लिए थे, ऐसा क्या था? कुछ कारण था जिसका आप विरोध कर रहे थे कि हिंदी भाषा नहीं मिलना है? क्या कारण था जिससे आप कि इंग्लिश बोलने के लिए कैसा कुछ हमने सुना ऐसा? मैं बताइए जरूर। दिल्ली शहर आया था या मुंबई शहर में अ, एक अपनी बात को सुनाने के लिए, समझाने के लिए और अपनी एक रौब दिखाने के लिए कि आपके अंदर में कुछ काबिलियत है। तो हाँ। उसके लिए अंग्रेजी की बड़ी जरूरत पड़ती थी हाँ। और उसका बोलबाला सबसे हम्म। ज्यादा शुरू हुआ था। मुझे अभी भी याद है, शायद अनुभव इस बात को मैं सहमति देंगे कि श्री अमिताभ बच्चन जी के आने के बाद खास करके एक अजीब तरीके का यहाँ पे शुरू हुआ था अंग्रेजी को लेकर के। और दिल्ली में भी मैं देखता था कि उस समय अंग्रेजी जो है एक एलीट समुदाय की भाषा हुआ करती थी। वो हाँ। साउथ दिल्ली के लोग ही ज्यादातर वो अंग्रेजी को अंग्रेजी में उनकी बातचीत होती थी या वो अंग्रेजी उनका चलन था। तो अंग्रेजी का एक वर्चस्व हुआ करता था। तो मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि अगर अंग्रेजी मुझे ढंग से बोलनी समझनी नहीं आएगी, पढ़नी नहीं आएगी, तो मुझे वहां पे शामिल नहीं किया जाएगा। तो अंग्रेजी मेरे लिए भाषा ना हो करके एक स्किल हो गया था। मैं इस बात को समझ चुका था कि अंग्रेजी अभी स्किल है और इस स्किल को मुझे सीखना है किसी भी हालत में, ताकि जब भी इसका इस्तेमाल हम्म। करना हो मैं इस्तेमाल कर पाऊं। और उसके लिए बहुत ही आवश्यक था कि मैं अपने जो मेरे दोस्त थे जो हिंदी भाषी थे या भोजपुरी भाषी थे, उन भोजपुरी भाषी थे, मैं उनसे थोड़ा दूर रहूं। क्योंकि जब भी मैं उनसे बात कर हम लोग बात ही फिर हिंदी या भोजपुरी में करते थे। प्रैक्टिस हमारी हो नहीं पाती थी अंग्रेजी बोलने की। तो फिर मैंने नाइजीरिया के और कीनिया के कुछ स्टूडेंट्स को पकड़ा मैंने, और मैंने उनसे दोस्ती की, क्योंकि मुझे एक बात समझ में आ गई कि ये मुझे जज नहीं करेंगे मेरे गलत बोलने पे। और उनके साथ मैं लगातार भटकता था और टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करता था, और वो भी अपनी बात रखते थे। और हम लोग 3 साल तक मैं उनके साथ अलग अलग जगहों पे विचरता रहा। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि एक दिन आपको अंग्रेजी बोलने को लेकर के, समझने को लेकर के मेरी फ्लुएंसी बहुत बढ़ गई। बहुत अच्छा मेरा मैं बहुत ही फ्लुएंट हो गया उन नाइजीरिया के और कीनिया के दोस्तों के कारण। मेरी अंग्रेजी जो है कम से कम फ्लुएंट बहुत हो गई थी। बाकी मैंने जो मेहनत की अपनी अंग्रेजी पे। चलिए चलिए चलिए। दूसरा प्रश्न, जैसे कि अगर मतलब हम अगर आपसे पूछें, तो हमने अभी कुछ दिन पहले सुना, किसी इंटरव्यू में देखा कि आपके पास मतलब जो आपके स्ट्रगल के दिन थे उस समय आपसे सारे मित्र आपके साथ हुआ करते थे, तो उनसे सुना गया कि आपसे लोग इंग्लिश इंग्लिश बुलवाया करते थे, इंग्लिश बोलने में, जबकि आप बहुत अच्छे उसमें नहीं थे। स्ट्रगल के दिन थे, आप लोग समझ नहीं पा रहे थे। आज कैसी स्थिति है, और क्या कभी वो फिर दोबारा मिले हैं जो कि आपके मित्र हैं? मिले तो ज़रूर होंगे, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा जिससे उनको शर्मिंदगी महसूस हो, या फिर उनको ऐसा कुछ लगा हो, या आपको कभी ऐसा लगा हो कि वो गलत पूछ रहे थे उस समय? हाँ, मेरे सारे दोस्त जो हैं वो जो मेरे रूममेट्स थे, 2-3 कमरे थे वहां पे, अलग अलग हर कमरे में 2-3 लड़के रहते थे। तो मुझसे अंग्रेजी बुलवाते थे सब, और वो सब अंग्रेजी बोलने वाले सब लड़के थे। तो अंग्रेजी में मैं हम्म। उनको बोलते रहता था, क्योंकि मैं ये जान गया था कि और वो सब हंसते रहते थे, क्योंकि मैं कुछ भी बोलता था, कुछ भी बोलता जाता था। एक तरीके से परफॉर्मेंस भी होता था मेरे लिए उनके सामने। और वो सब हंस हंस के लोटपोट होते थे। और फिर उसका फोन आया था मुझे कुछ साल पहले। अ, तो उसने कहा कि यार, मुझे हम्म। बड़ा बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होती है यार, कि हम लोग तुमको कॉमिक रिलीफ के लिए तुमसे अंग्रेजी बुलवाते थे, और आज तुम्हारी अंग्रेजी की वोकैबुलरी और फ्लुएंसी इतनी कमाल हो गई है कि मतलब अपने आप पे अफसोस होता है कि हम ऐसा क्यों करते थे। लेकिन मुझे कभी बुरा नहीं लगा, क्योंकि वो मेरे दोस्त थे, और उनके लिए परफॉर्म करना और उनको हंसाना, या मेरी किसी बात से उनको हंसी आ रही है, या लेकिन मेरा फायदा बहुत हुआ उसके कारण। उनको हंसाने के चक्कर में मेरा फायदा बहुत हुआ।
तो ये थे हमारे साथ मनोज बाजपेयी जी, जो एक एक्टर के साथ साथ बहुत अच्छे अभिनेता के साथ साथ इस देश के से प्रेम करने वाले और एक ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं जो कि इस देश को समझता है, जानता है, इसकी स्थिति को जानता है, क्या है स्थिति। आज वो एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जो कि सबके लिए उनके लिए तो काबिल तारीफ़ है, और सबके लिए एक मुकाम हासिल जो उन्होंने किया है वो उसको देख करके लोग मोटिवेट हों। इसी के साथ नमस्कार, मैं चलता हूँ। आप लोग इसको देखते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।